हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर जीके जीएस के क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है और वर्तमान में इस चैनल पर एंसेंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर रहे हैं। यह इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको कवर करना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, आग से पकी हुई मिट्टी को उस समय क्या कहा जाता था? तो आग से पकी हुई मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। और इस मिट्टी से क्या किए जाते थे? तो इसको पकाकर सजावटी सामान बनाए जाते थे और उसे टेराकला नाम दिया गया था। और इस टेराकोटा का उपयोग छत की टाइलों, पदक, मूर्तियों, राजधानियों और अन्य छोटे वास्तुशिल्प विवरणों के लिए किया गया था। अगला है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो इसका राइट आंसर होगा मातृसत्तात्मक। हड़प्पा वासियों का समाज मातृसत्तात्मक था और इसका अनुमान बहुत संख्या में खुदाई से प्राप्त नारी मूर्तियों से होता है। हड़प्पा की खुदाई में छोटे और बड़े आकार के घर भी आसपास मिले हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गरीबी तथा अमीरी में उस समय कोई भेदभाव नहीं था। और वहाँ पे बहुत सारी नारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय का परिवार मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है, मणका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चहुंदड़ो में। मणका निर्माण की फैक्ट्री का साक्ष्य चहुंदड़ो में मिला है और चहुंदड़ो स्थान मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में स्थित है, जहाँ पर मोहरों और गुड़ियों के निर्माण के साथ साथ हड्डियों से बने अनेक वस्तुओं के निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था और वहीं इसकी खुदाई 1943 में मैके के द्वारा करवाई गई थी। इसके सबसे निचले स्तर से सिंधु संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे गुड़िया निर्माण के लिए एक कारखाने का अवशेष भी मिला है और यहाँ साथ ही संध्योकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। अगला है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो इसका राइट आंसर होगा शतरंज। उस समय के लोग अपना मन बहलाने के लिए शतरंज खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना और साथ में पासा यानी कि शतरंज खेलना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा परिवार। उस समय लोगों का जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार था। उस सभ्यता में समाज व्यवसाय के आधार पर बटे हुए थे, जिसमें व्यापारिक, पुरोहित, शिल्पकार और श्रमिक शामिल थे। और उस समय लोगों के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार उनका परिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधुकालीन स्थल चहुंदड़ो में। तो यह भी चहुंदड़ो में मिला है और यह चहुंदड़ो के खुदाई के समय ईंट पे कुत्ते के पंजे का निशान पाया गया है, जो कि एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। नेक्स्ट है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा हल का। उस समय खेत जुताई के लिए हल का उपयोग किया जाता था और इसके साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। तो राजस्थान में स्थित कालीबंगा से प्राप्त हल का अंकित रेखाएं यह सिद्ध करती है कि यहाँ मानव कृषि कार्य होता था और इसकी पुष्टि बैल और अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। बैल और बारहसिंह की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं तथा साथ ही बैलगाड़ी के खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो इसका राइट आंसर होगा फाख्ता।
तो उस समय हड़प्पावासी फाख्ता को अपना पवित्र पक्षी मानते थे और इसके साथ ही खुदाई में मुहरों पर कुब्बड़ वाले वृषभ यानी कि सांड का अंकन भी मिला है। साथ ही कुब्बड़ वाले वृषभ की पूजा भी उस युग में की जाती थी और पवित्र पक्षी के रूप में फाख्ता यानी कि कबूतर की तरह एक प्रकार का पक्षी जो भूरा लाल रंग का होता था और उसकी उस समय उसकी भी पूजा की जाती थी। तो पशुओं में सांड की और पक्षियों में फाख्ता की पूजा का उस समय प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा से। तो कपास की जो साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा से मिला है और उस समय के लोग कपास की खेती करते थे। वस्त्र बनाना उनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। साथ ही मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह कपड़े लाल रंग से रंगे हुए थे। बाद में वहीं से तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा और धागा भी मिला है और यह साधारण किस्म की कपास का बना हुआ था जो भारत में आज भी उगाई जाती है। वहीं कालीबंगा से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिस पर सूती कपड़े के निशान हैं और यहीं से एक उस तरह भी प्राप्त हुआ है जो कपास के वस्त्र से लिपटा हुआ है। साथ ही लोथल और रंगपुर के आसपास का क्षेत्र कपास उपजाने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक का सबसे पहले चित्रण हड़प्पा सभ्यता में किया गया था, तभी से इसका प्रचलन आज तक होता आ रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। साथ ही पेड़ों की भी और शिव की भी पूजा की जाती थी और स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। उस समय वहाँ के लोग स्वस्तिक चिन्ह का चित्रण करते थे। अगला क्वेश्चन है, इस युग में कौन से धातु के मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, टीन और कांस्य। यह तीनों धातु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पावासी कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी के खान से प्राप्त किया जाता था और वही टीन अफगानिस्तान से लाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में मोहरों, धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और दी जाती थी और वस्तु विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित होता था। तो उस समय व्यवसाय या व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा निकास प्रणाली। हड़प्पा में शहरों की सबसे अनूठी विशेषता थी इनका जल निकासी प्रणाली। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति यानी कि जाल नुमा बनाया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता था जैसे पहले नालियों के साथ गलियों को बनाई गई थी और फिर उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया था। तो यह था इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।